नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। जैसे पिछली बार हम लोग बात किए थे कि जेपीएससी के सेकंड पेपर के यानी जो केवल और केवल झारखंड से संबंधित है उसके कुछ प्रश्नों पे हम लोग हर सप्ताह या उससे पहले भी कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे जो केवल झारखंड सेक्शन से ही संबंधित है यानी पेपर 2 से। तो चलिए इससे पहले शुरू करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में परहा क्या है? और इसके ऑप्शंस है पंचायतों का समूह, गांवों का समूह, पट्टियों का समूह या डी कोई नहीं। परहा पंचायत शासन व्यवस्था में परहा क्या है? और इसका आंसर है सी, पट्टियों का समूह। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? जब आप जेपीएससी के पेपर 2 के जो पहला ही स्लॉट दिया हुआ है उसमें ये जो शासन व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है उसमें एक ये शासन व्यवस्था भी है। तो प्रश्न है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? क्योंकि जितने भी शासन व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई है वो किसी न किसी शासन व्यवस्था से संबंधित ही है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला बिरहोर, बी खरिया, सी हो या डी कोई नहीं। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का सही आंसर है सी, हो जनजाति से ये संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिरही किसे कहते हैं? एक्चुअली ये दिरही नहीं दिउरी होगा। दिउरी, दिउरी वही जो रांची टाटा मार्ग पे जो दिउरी मंदिर है तो वो उसे दिउरी शब्द को समझिए कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिउरी किसे कहते हैं। और इसके ऑप्शंस हैं ए तहसीलदार, बी ग्राम प्रधान, सी पंचायत प्रमुख या डी गांव का पुजारी। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिउरी गांव के पुजारी को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है डी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मुंडा पदधारी का या स्वशासन शासन व्यवस्था का संदेशवाहक का कार्य करता था? प्रश्न का तात्पर्य यह है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो प्रधान मुंडा होते थे या जो वहाँ का स्वशासन व्यवस्था था मुंडा मानकी का, तो उनको यदि अपने गांव वालों को या उससे संबंधित किसी विषय की जानकारी किसी के पास भेजना पड़ता था जिसे संदेशवाहक कहते थे, तो वो काम कौन करता था यानी कि उस पद का नाम क्या था? आते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। और इसके ऑप्शंस है ए डाकुआ, बी मानकी, सी खरिया या डी कोई नहीं। तो संदेशवाहक का काम करता था, ऑप्शन से ही लग रहा है कि डाकिया और डाकुआ। तो इसका सही आंसर ए होगा, डाकुआ। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में महतों के संबंध में। ठीक है, इस शासन व्यवस्था में आप जानते हैं कि पाहन और महतो दो प्रमुख पद थे। ठीक है, तो एक गांव बसाता है और एक गांव चलाता है वाली बात थी। तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में महतों के संबंध में ए महतो गांव बसाने वाले लोग हैं या दूसरा यह पद वंशानुगत होता है। तो उपरोक्त में से दोनों में से कौन सा कथन सही है? और इसके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो या सी एक एवं दो दोनों, डी कोई नहीं। तो महतो गांव बसाने वाले को कहते थे और गांव चलाने वाला पाहन होता था और यह पद वंशानुगत होता है।
ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में महतो का पद वंशानुगत है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर सी है। अगला प्रश्न है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में करटाहा करटाहा क्या है? गांव का नेता संचालक है या इसे भगत भी कहा जाता है? तो उपरोक्त में से दोनों में से कौन सा कथन सत्य है या दोनों है? तो इसके ऑप्शंस ए केवल एक, बी केवल दो, सी ए एवं बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, एक एवं दो दोनों। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूंकि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया भाषा से है, तो प्रश्न है कि खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ क्या होता है? सिंपल सा प्रश्न है और इसके ऑप्शंस हैं ए अध्यक्ष, बी प्रमुख, सी धार्मिक व्यक्ति, या डी बैठक। खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी बैठक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। खड़िया भाषा में सोहर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है जो खड़िया भाषा से है, तो सोहर का अर्थ क्या होता है खड़िया भाषा में? इसके ऑप्शंस ए अध्यक्ष, बी प्रमुख, सी पुजारी, या डी बैठक होगा। तो खड़िया भाषा में सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन ढोकलो प्रमुख के प्रतिनिधियों के सभा को बुलाता था? यानी ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के जो प्रमुख होते थे उनके प्रतिनिधियों को कौन बुलाता था सभा में? और इसके ऑप्शंस हैं ए करटाहा, बी महतो, सी पाहन, या डी सोहर। और इसका सही आंसर होगा ए करटाहा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। समस्त आदिवासी समाज में शिक्षा के विकास हेतु खड़िया लोगों ने किस वर्ष अखिल भारतीय महासभा का गठन किया? अब याद रखिएगा, यह ध्यान रखने वाली बात है कि अखिल भारतीय महासभा, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और झारखंड क्षेत्र के लिए भी आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से, जैसे आप जब जो गुमला सिसई में जो उरांव जी थे, मैं उनका पूरा नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, आप किताब पढ़ेंगे तो समझिएगा, उनके द्वारा भी एक आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न केवल और केवल खड़िया लोगों से संबंध में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष अखिल भारतीय महासभा का गठन था। तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1937-38, बी 1938-39, सी 1935-36, या डी 1934-35। तो इसका सही आंसर है डी 1934-35। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागवंशी राजा दुर्जनशाल को मालगुजारी नहीं देने के कारण मुगल द्वारा किस किले में कैद किया गया था? ऑप्शंस हैं ए ग्वालियर, बी अवध, सी जैतपुर, या डी भागलपुर। यानी कि दुर्जनशाल जब मुगलों को मालगुजारी देना बंद कर दिए थे तो उन्हें किस किले में कैद किया गया था? और ऑप्शंस इसके आपके सामने हैं और इसका सही आंसर होगा ए ग्वालियर। अब नेक्स्ट प्रश्न इससे भी संबंधित है कि दुर्जनशाल जब मालगुजारी नहीं दिए थे तो ग्वालियर के किले में उन्हें कितने वर्षों तक कैद करके रखा गया था? ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, या डी 14 वर्ष। तो इसका सही आंसर है सी 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर खास क्षेत्र 1775 का प्रथम कलेक्टर कौन था?
तो इस प्रश्न में एक प्रश्न और छुपा हुआ है कि छोटा नागपुर खास क्षेत्र में जो पहली बार किसी कलेक्टर की नियुक्ति हुई थी वो 1775 में हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं ए चैपमैन, बी कैप्टन जैकब, सी विलियम या डी एस.जी. हिटली। इसका सही आंसर है डी एस.जी. हिटली। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामगढ़ हिल ट्रैक्ट का शासन निम्न में से किस स्थान से संचालित होता था? तो इससे एक प्रश्न और जुड़ा हुआ बन सकता है कि रामगढ़ हिल ट्रैक्ट यानी कि जिसे जिला एक्ट कहा गया था ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो फिलहाल इस प्रश्न पर रहते हैं कि रामगढ़ हिल ट्रैक्ट का शासन किस स्थान से संचालित होता था? ए हजारीबाग, बी कोडरमा, सी रजौली, डी सिरघाटी। और इसका सही आंसर है डी सिरघाटी। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर खास क्षेत्र में मुगलों द्वारा अंग्रेजों को किस वर्ष दीवानी दिया गया? ठीक है, यानी कि मुगल से अंग्रेज इस क्षेत्र को किस वर्ष कुछ वार्षिक आय के तहत अपने कब्जे में लिए थे? और इसके ऑप्शंस हैं 1765, बी 1798, सी 1775, डी 1790। और इसका सही आंसर है ए 1765। अगला प्रश्न है माझी परगना शासन व्यवस्था में जाति निष्कासन को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इस शासन व्यवस्था में जाति निष्कासन का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कोई एक ऐसा काम किया है जो उनकी शासन व्यवस्था के परंपराओं के विरुद्ध है, जैसे गोत्र में शादी कर लेना या किसी दूसरे जगह पे जा कर के निवास करने के बाद वापस नहीं आना। तो इस तरह से जो उनके शासन व्यवस्था थी, तो अगर उनको अपने जाति से यानी कि माझी परगना, माझी से बाहर अगर जाति निष्कासित किया जाता था उसे एक नाम से बुलाया जाता था। और उसके ऑप्शंस हैं ए मोड माझी, बी चकलादार, सी जोय, डी विठलाहा। और इसका सही आंसर है डी विठलाहा। अगला प्रश्न है माझी परगना शासन व्यवस्था में परानिक गांव क्या होता था? ऑप्शंस हैं ए प्रधान, बी उप प्रधान, सी संदेशवाहक, डी सरदार। और इसका सही आंसर है कि परानिक गांव को उप प्रधान के रूप में जाना जाता था। परानिक एक टाइटल था, या उसे आप ऐसे कहें जैसे आज के डेट में तहसीलदार वगैरह होते हैं, मुखिया होते हैं, उप मुखिया होते हैं, उसी प्रकार से प्रधान के बाद ये उप प्रधान होता था। अगला प्रश्न है माझी परगना शासन व्यवस्था में जोग माझी गांव क्या होता था? जोग माझी गांव क्या होता था? और इसके ऑप्शंस हैं ए अभिभावक, बी नेता, सी हरकारा या डी ए एवं बी दोनों। तो जोग माझी गांव जो होते थे वो शासन व्यवस्था के अभिभावक और नेता दोनों होते थे। या शासन के अभिभावक या नेता को जोग माझी गांव जोग माझी कह के बुलाया जाता था। तो इसके ऑप्शन डी हैं, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है परगना यानी कि अध्यक्ष कितने मांझियों का पंचायत होता था? यानी कि कितने मांझियों के पंचायत को मिलाकर के एक परगना का निर्माण किया जाता था जो अध्यक्ष होते थे। यानी पंचायती से जो मामला नहीं सुलझता था उसे परगना के पास लेके जाया जाता था। और इसके ऑप्शंस हैं ए 3, बी 5, सी 4 या डी 2। तो इसका आंसर है बी 5। आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
माझी परगना शासन व्यवस्था में सामाजिक भोज देने की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि जैसे अभी कुछ देर पहले जो हम जाति निष्कासन की बात किए थे, तो उन्हें वापस जाति में बुलाने के लिए सामाजिक भोज देना पड़ता था, या उनके द्वारा कोई एक ऐसा काम किया जाना जो शासन व्यवस्था के विरुद्ध थी, तो उन्हें माफ करने का जो दंड स्वरूप एक ये भी प्रावधान था कि वो सामाजिक भोज देंगे। तो उस सामाजिक भोज को किस नाम से जाना जाता था। इसके ऑप्शंस हैं ए मोंड जाति, बी जोग जाति, सी जोए जाति, डी कोई नहीं। और इसके सही आंसर है इसका सी जोए जाति। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। फिर अगली बार हम मिलेंगे कुछ और नए प्रश्नों को लेकर के, जो जेपीएससी पेपर 2 पे ही आधारित होगा और पूर्णतः झारखंड से संबंधित होगा। तो इन प्रश्नों को समझने के लिए आप किसी मानक पुस्तक का ही अध्ययन करें। तो बने रहें इस चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।